नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @Care for Your क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉन्डिस। आज हम लोग जॉन्डिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कैसे फैलता है, कैसे क्या इसका लक्षण होता है, क्या कारण होता है, ट्रीटमेंट वगैरह पे भी बात करेंगे। और मतलब जॉन्डिस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए संक्षेप भाषा में और संक्षेप में और जो है बिल्कुल सरल भाषा में आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों जॉन्डिस को लेकर के कि जॉन्डिस है या नहीं है, कौन सी जांच कराना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या इससे हो सकता है, क्या जाने जा सकती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट घबरा जाता है, घर भी घबरा जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं। जॉन्डिस है क्या? सबसे पहली बात तो दोस्तों, जॉन्डिस जो है वो उसका लक्षण जो है वो ये है कि हमारे आँख पीला हो जाएगा, हमारा शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा और मुख्यतः जो हमारा यूरिन है वो भी पीला जो है वो डार्क पीला कलर का होने लग जाता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि पेशेंट को जॉन्डिस है। ठीक है, जॉन्डिस से शरीर पीला क्यों पड़ता है, उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारे लीवर में एक बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन बनता है, उसका भी मैंने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों कि हम लोग संक्षेप भाषा में समझेंगे तो हल्का सा समझ लेते हैं। आरबीसी जब टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है, और जब हमारा बिलिरुबिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है बॉडी में बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है लीवर के थ्रू, तो वो जो है पीला हमारे शरीर को करना शुरू कर देता है। और फिर आप उसका असर जो है वो यूरिन पे देख सकते हैं, आंखों में देख सकते हैं, और यहाँ तक कि हथेली भी हमारा पीला हो जाता है, तलवा जो है पैर का वो भी पीला होना शुरू हो जाता है। इससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बिलिरुबिन बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो जब किसी भी पेशेंट को इस तरीके के लक्षण नज़र आते हैं तो उसे नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या फिर किसी भी लैब में जा करके अपना LFT जाँच, जो कि सिंपल आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और LFT जांच होगा। LFT इसका मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जब आप करते हैं तो उसमें एक बिलिरुबिन का कॉलम होता है। बिलिरुबिन मुख्यतः 0 से लेकर के 1 रहना चाहिए, मैक्सिमम 1 या 1.1 तक रहना चाहिए। अगर ये हमारा बढ़ गया है, 2 हो गया है, 1.5 हो गया है, 2.5 हो गया है, 3 हो गया है, इसका मतलब ये जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें एक एंजाइम का भी जो है वो टेस्ट होता है, SGPT और SGOT। अगर वो उसकी भी संख्या बढ़ी हुई है तो इसका मतलब कि जॉन्डिस के लक्षण हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जॉन्डिस किन वजहों से होता है। जॉन्डिस होने का कारण मुख्यतः 2 है, या तो हेपेटाइटिस A या फिर हेपेटाइटिस B। और भी कई सारे लक्षण हैं लेकिन वो बहुत रेयर पाए जाते हैं। मुख्यतः जो पाया जाता है वो हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस B पाया जाता है। हेपेटाइटिस A से सबसे ज़्यादा जो है वो जॉन्डिस होता है दोस्तों। हेपेटाइटिस A में क्या आता है इसके बारे में जान लेते हैं। जंक फूड, जो हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, हम लोग दोस्तों जो बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, इस वजह से जो है हमें हेपेटाइटिस A जो वायरस है वो हमें होने की संभावना होती है। और मुख्यतः यही है। या फिर जॉन्डिस वाले जो पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस A के जो पेशेंट होते हैं, उसका स्टूल वगैरह से भी जो है अगर टच हो जाता है तो वो बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में आता है, जिस वजह से कि हमें ये जॉन्डिस बीमारी हो जाती है। और जो हेपेटाइटिस B है उसका मुख्य कारण ब्लड इन्फेक्शन होता है दोस्तों। या तो हम ब्लड डोनेशन के टाइम में हमें इन्फेक्शन आ जाता है, या फिर जो है किसी का ब्लड हमने अगर डोनेशन लिया हुआ है, हमारी बॉडी में किसी का ब्लड चढ़ा है और उसे पहले से हेपेटाइटिस B है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको भी हेपेटाइटिस B के थ्रू जो है वो जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बचाव का सबसे मुख्य कारण, सबसे अच्छा कारण ये है दोस्तों कि हम अपने लीवर को मजबूत रखें, खान पान जो है वो हम अपना अच्छा रखें, बाहर का खान पान कम करें, दूषित पानी कम पिएं, है ना। और जो है इससे हम हेपेटाइटिस A से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस B से भी बचने का मैंने कारण बताया, उस हिसाब से आप जो है हेपेटाइटिस B से बच सकते हैं, तो हमारे जो जॉन्डिस होने के खतरा होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जॉन्डिस हो जाता है तो हमें क्या करना है। मुख्यतः देखा गया है दोस्तों कि जॉन्डिस होने का जिस पेशेंट को होता है उसका लीवर पहले से कमज़ोर होता है। लीवर में होने वाली बीमारी है जॉन्डिस। तो अगर कोई अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको अल्कोहल तो बिल्कुल रोक देना है। एवं हमारे लीवर का जो काम है वो सबसे पहले तो ऑयली फूड या गर्म खाना जो है वो हमें बंद कर देना होता है दोस्तों। बिल्कुल बैन होता है
बिल्कुल मत लीजिए आप तेल मसाला वाला खाना, या फिर जो है वो क्या कहते हैं इसे कि जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। नॉर्मल खाना खाना है दोस्तों, और लिक्विड कंजम्पशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें आप वो करें, जिसमें कि पानी पीना है, ग्लूकोज पानी पीना है, गन्ने का जूस पी सकते हैं। वही गन्ने का जूस फिर वो मार्केट से ही आएगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करके अगर घर में निकाल सकते हैं तो फिर आप जो है गन्ने का जूस जो है ले सकते हैं। ठंडा भोजन करना है जिससे कि लीवर पर उतना गर्माहट ना आए, लीवर को उतनी परेशानी ना हो। तो अमूमन ये 1 महीने में ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है। आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, फिजिशियन से, कोई अच्छे फिजिशियन से संपर्क करके आप जो है देखेंगे, वो लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और फिर वो आपकी कुछ ट्रीटमेंट चलाएंगे, कुछ परहेज करेंगे और आपका ये ठीक हो जाता है। बहुत घबराने की बात नहीं है दोस्तों। गर्मी के मौसम में होने वाला सबसे ज़्यादा जो है आम बीमारी है, इसमें कोई टेंशन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं जॉन्डिस हो गया अब कुछ हो जाएगा, 1000-2000 आदमी में 1-2 आदमी कुछ इसमें जो है वो डेथ होता है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। ऑटोमेटिक बॉडी जो है वो जॉन्डिस को ठीक करता है। साथ में अगर जो है मेडिसिन चल जाए, लीवर टॉनिक वगैरह चल जाता है तो आप और भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। अल्कोहल का कंजम्पशन अगर कम कर देंगे आप, और कम क्या, अल्कोहल को तो खैर बैन ही करना पड़ेगा। तेल मसाला बिल्कुल अगर हो गया है तो, नहीं तो गर्मी के मौसम में तेल मसाला और अल्कोहल को जो है वो अवॉइड करें, बाहर का खाना को अवॉइड करें, है ना। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जॉन्डिस हो गया है, हमें खाना पचने में दिक्कत आ रही है, या हमारे आँख जो है वो पीला हो रहा है, हथेली पीला हो रहा है, कुछ इस तरीके का आपके शरीर पे लक्षण नज़र आ रहा है दोस्तों, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर किसी अच्छे लैब में जाकर करके लीवर फंक्शन टेस्ट, जो कि LFT टेस्ट होता है, 500-700 रुपये अलग अलग लैब में जो है इसकी कीमत है, वो कराएं। अगर बिलिरुबिन, SGPT, SGOT आपका बढ़ा हुआ है, जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा है, अब मैं नॉर्मल रेंज बता देता हूँ, बिलिरुबिन का 0 से 1 होना चाहिए या 1.1 तक हो सकता है। SGPT, SGOT जो है वो 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ऊपर जा रहा है तो कितना जा रहा है। महीने भर में ये ठीक हो जाता है दोस्तों। 15-20 दिन तक अगर आप जो है परहेज करते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो आप देखेंगे SGPT, SGOT और बिलिरुबिन जो है वो कम होना शुरू हो गया। कम होना जैसे ही चालू हो जाता है, इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। कोई भी तरीके की जानकारी आपको जॉन्डिस से चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यथाशीघ्र जहाँ तक हो सकेगा हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो यूजफुल लगा है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम।